वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा आपको सुबह का व्यू जो है वो दिखा दिया जाए। सुबह सुबह तो नहीं थी, तकरीबन 8:30 का टाइम था जब मैंने टेरेस का जो है मेन दरवाज़ा खोला और सामने वालों के घर की ये जो सोलर प्लेट्स है ना, इनमें चिड़ियाँ कौवे ऐसे बैठे हुए थे। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा पता नहीं इधर क्यों इतने चिड़िया और कौवे हैं और इतनी ज़्यादा माशाल्लाह इनकी आवाज़ें आ रही थी। और ये देखिए, एक तो बिल्कुल हमारे टेरेस की जो तारें हैं ना पास से गुजरती हैं, उनके ऊपर भी ये देखें कौवे आके बैठे हुए थे। हालांकि मैं इतना इनके पास भी जा रही थी, वो बिल्कुल अपने ही आज ना शायद स्मोक भी नहीं थी और फोग भी बहुत कम थी, तो शायद परिंदे भी खुश हो गए थे और वो भी मज़े से चहचहा रहे थे। ये हमारे नीचे जो पैरट हैं उनकी भी आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, वो भी बहुत खुश थे। ये लगता है परिंदे भी आपस में ना बातें करते हैं, लेकिन ये अलहदा बात है कि हमें समझ नहीं आती। और मैं इस कौवे को शी शी भी कर रही थी, ये टस से मस नहीं हो रहा था। इतनी मौज मस्ती में ये ऊपर आसमान की तरफ जब मैंने देखा, उधर भी इतने कौवे उड़ रहे थे। वैसे भी हमारे टाउन में ना कुछ ये परिंदे जो है ना ज़्यादा ही होते हैं। आई थिंक लोग ना छत पे अंडे वगैरह या दालें ऐसे खाने की चीज़ें डाल देते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ दिनों से जब से स्मोक बहुत ज़्यादा थी ना, तब तो देखने में नहीं इतने नज़र आए। मुझे एक आधा ही होता था जब मैं टेरेस का दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन आज तो हस्बे मामूल काफ़ी 10-12 दिनों के बाद मुझे इतने परिंदे जो है ना वो इधर घूमते हुए वो नज़र आ रहे थे, उड़ते हुए। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अभी स्मोक दे दे के हर बंदा तंग हो गया है, ख़ास तौर पे बच्चे घरों में हैं, माँ को तंग कर रही हैं ना, तो माएँ तो ज़्यादा ही बोर हो गई हैं। तो चलिए अब ना वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है जो कि लीवर के पेशेंट हैं, यानी जिन्हें लीवर की डिजीज़ है, कोई लीवर में उनके जो है फैट है या लीवर उनका जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लीवर की खराबी का एक सिम्पटम्स यानी एक अलामत, एक निशानी तो ये भी है ना कि हमारे हाथ और पाँव के ये जो तलवे हैं ना, हाथों की हथेलियाँ और पाँव के ये जो तलवे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इनमें हीट निकलती है। हमें ऐसे महसूस होता है जैसे कोई ना जल रहे हों हमारे हाथ की हथेलियाँ और हमारे पाँव के तलवे वगैरह। ये लीवर में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना ज़्यादा हमारा लीवर जो है वो ख़राब होगा, ये गर्मी की शिद्दत जो है ना, हीट की शिद्दत वो उतनी ही ज़्यादा हमें फ़ील होगी। आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जितनी मर्ज़ी सर्दी होती थी ना, मैं ब्लैंकेट के अंदर जो है ना वो अपने पाँव नहीं रखती थी। मेरे इतने पाँव जो है ना वो ब्लैंकेट से बाहर ही होते थे। बाकी फेस सारा बॉडी जो थी ना वो मैं अच्छी तरह कवर करती थी। दिसंबर जनवरी के महीने में भी मैं अपने पाँव जो है ना वो ब्लैंकेट के अंदर नहीं कर सकती थी कि मुझे हीट फील होती थी। तो फिर मुझे तकरीबन 1 साल पहले किसी ने ये योगा जो है ना उसकी एक टिप बताई थी। ये योगा एक तो पूरा प्रोसीजर होता है, हर चीज़ का योगा होता है। आपका मतलब अगर किडनी का कोई इश्यू है उसके लिए भी योगा का कोई अलग स्टेप होगा। अगर आपका कोई जैसे आपने बॉडी को शेप में लेके आना है, उसका भी योगा के अलग स्टेप्स होते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रेस हैं या डिप्रेशन में हैं, उसके भी योगा के स्टेप होते हैं। अगर आपका लीवर जो है वो उसमें गर्मी है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट है, और एक फैट की ये भी सिम्पटम्स होती है लीवर में या अलामत कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, कि जब आप कोई वेट उठाते होंगे ना, तो आपको अगर यहाँ पे साइड पे लेफ्ट राइट हैंड आपके पेन होती है ना या खिंचाव सा पड़ता है, तो इट्स मीन कि आपके लीवर पे फैट है। उस फैट को कम कैसे करना है? लीवर के अंदर हमारे जो फैट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, या हमारे लीवर ने हीट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली है। तो उसको अब अपने लीवर में से वो हीट निकालने के लिए या फैट को कम करने के लिए योगा की एक बहुत ही इजी
और आसान टिप है जो कि तकरीबन 1 साल से मैं कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको भी अगर ये कोई इशू है कि आप भी फुल सर्दी में भी अपने पाँव जो है ना वो ब्लैंकेट के अंदर नहीं रख सकते, तो मैं आज की वीडियो में आपको एक इजी सा योगा का ना स्टेप बताऊंगी कि विदाउट मेडिसिन आप अपने लीवर में से फैट को कैसे कम कर सकते हैं और हीट कैसे कम कर सकते हैं। जो मेरे व्यूवर्स स्टार्ट से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि मैं अपने दिन का स्टार्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कुरान के पाक के साथ जो करती हूँ, लेकिन जो काम सबसे पहले मेरा स्टार्ट होता है ना वो योगा ही होता है। इसमें मैं बहुत ज्यादा अपनी बॉडी शेप के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो मैं सिर्फ एक स्ट्रेस, मेंटली स्ट्रेस और अपने ये जो लीवर की हीट है ना और फैट जो थी वो उसके लिए मैं ये योगा के 2-3 स्टेप करती हूँ। तो आज डिप्रेशन के जो स्टेप हैं वो मैं किसी अलग सी वीडियो में बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी स्टेप लेके आई हूँ जो कि आप के लीवर की फैट और लीवर में जो हीट अब्जॉर्व कर ली है ना उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैठना कैसे है, आपने ये वाली जो लेग है अपनी यूं रखनी है और दूसरी उसके ऊपर ऐसे इजीली बैठ जानी है। लेकिन वो लोग जो थोड़े हैवी वेट के होते हैं वो इस तरह बैठने में उन्हें अर्ली जो है ना वो स्टेज पे जरा थोड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए ये है कि चले वो वैसे भी नॉर्मल पोजीशन के साथ भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो है ना पोजीशन है ये बेस्ट है योगा के लिए। और सबसे पहले आपने ये जो अपना थंब है उसके साथ जिसको हम शहादत वाली फिंगर बोलते हैं इनको आपने अटैच करके यूं करके आपने ऐसे रख लेना। इससे क्या होगा कि आपका ये जो बॉडी है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो फिर आपने ना लंबे सांस खींचनी है। ये स्टेप ऐसा है कि किसी चीज के लिए भी अगर आपने योगा करना है ना तो उसके लिए ये फर्स्ट स्टेप आपको करना ही होगा। ये जस्ट योगा स्टार्ट करने का एक फर्स्ट जो है ना वो स्टेप है। तो आपने ऐसे सांस खींचना है, फिर आपने सांस रोक देना है, वो खुद ही आपका सांस जो है ना वो रिलीज होगा। ऐसे आप 10 टाइम कर लें, 15 टाइम कर लें, मैक्सिमम आप 25 टाइम ये जो स्टेप है ना वो कर लें ऐसे। और अब जो लीवर की फैट के लिए आपको योगा का स्टेप बताने लगी हूँ वो ये है कि आपने इसी पोजीशन में बैठना है, ऐसे करके फिंगर और थंब को ज्वाइन करके ऐसे स्ट्रेट अपनी बॉडी को रखना है। और आपने ना सांस जो है ना ऐसे लेना नहीं है बल्कि अंदर का सांस आपने बाहर लेके आना है। और आपने ये फील करना है कि आप सांस आपने लेना नहीं है, आपने जो अंदर आपके हीट है ना या हवा कह लें या सांस के जरिए जो आपको अंदर ऑक्सीजन गई है वो आपने बाहर निकालनी है, ऐसे ऐसे बाहर को निकाल के। जब आप इसको फर्स्ट डे स्टार्ट करेंगे ना तो ये थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, आप ना 5 to 10 टाइम से ज्यादा इसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप डेली करते जाएंगे ना फिर आप, अब मैं 100 टाइम तक इसको इजीली कर लेती हूँ। स्टार्ट में मुझसे भी तकरीबन 2-3 दफा होता था तो मैं थक जाती थी या मेरा जो वो सांस था वो रुक जाता था, लेकिन इससे मुझे इतना फायदा हुआ है, आप यकीन करें कि अब जितना मर्जी मैं वेट उठा लूं मुझे खुद फील होता है कि मेरे अब लीवर के ऊपर जो फैट है ना चर्बी वो भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हथेलियां हैं और पाँव के जो तलवे हैं ना वो भी बिल्कुल हीट नहीं होती। तो ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेडिसिन की तरफ जाने से पहले आप इस योगा का ये जो एक स्टेप है ना इसको 15 या 20 डेज आप करके देखें, आप खुद फील करेंगे कि आपको ये जो हीट है ना आपकी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। वैसे मैं तो 40 to 45 मिनट का जो योगा है ना वो करती हूँ, इसमें 5-7 स्टेप हैं जो कि लहदा चीजों के लिए हैं, लेकिन ये एक स्टेप जो है ना वो है लीवर के फैट के लिए। और अगर आपके लीवर में हीट हो गई है, बहुत ज्यादा आपके हाथ पांव जलते हैं, ये उसके लिए स्टेप है। एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपने सांस अंदर नहीं लेके जाना, जो फर्स्ट वाला स्टेप है ना उसमें आपने अंदर लेके जाना है,
ऐसे आपने लंबा सा सांस जितना आप अंदर लेके जा सकते हैं ना, आपने ले जाना है, फिर आपने रिलैक्स हो जाना है। वो सांस जो आप अंदर लेके गए हैं ना, वो खुद ही आहिस्ता 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 बाहर आ जाएगा। ऐसे ऐसे और फिर बाद में आपने ऐसे बंद इजी होके, और स्टार्ट में आपके ना अजीब से फेस के जो है ना वो स्टेप बनेंगे ऐसे ऐसे करके। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। इट्स मीन कि आपको अभी करना नहीं आ रहा, अब यूज टू नहीं है, आपका इतना स्टेमिना नहीं है। आप 10 डेज करेंगे ना, अब यकीन करें मेरा स्टेमिना जो है ना वो 10 डेज के बाद मैं 10 टाइम करने लगी, 15, 20, 25, 50। अब मैं 100 टाइम भी कर लेती हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब जो ये मेरे से भी ज्यादा पहले की कर रही है ना, वो तो 200, 300 तक भी इनको कर लेती है। मेरी बड़ी सिस्टर को भी यही इशू था, उसके लीवर में बहुत ज्यादा फैट था और प्रोमिनेंट भी होता था उसका फैट, और उसके भी ये हीट हाथों और पाँव में से निकलती थी। उसको डॉक्टर ने बताया था और फिर वो करना स्टार्ट होगी, उसको इसका फायदा हुआ। उसने फिर मुझे बताया और मैंने जब किया, और वाकई मैंने कहा कि इससे बढ़कर कोई भी टिप नहीं है कि आप अपने लीवर की चर्बी को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आप ये जरूर करें और इंशाल्लाह अगर आपको इसका फायदा होगा, आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। और बाकी आप किस चीज के लिए योगा का कोई स्टेप जो है वो जानना चाहती हैं, वीडियो में कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं मतलब ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जो मैं खुद करती हूँ, कर रही हूँ मैं 1 डेढ़ साल से, वो है एक डिप्रेशर का और एक ये लीवर का जो फैट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ यही था एक डिप्रेशर, स्ट्रेस, और दूसरा ये लीवर के ऊपर जो फैट था। और मेरे हाथ और पाँव की जो हथेलियां है ना, वो बहुत ज्यादा उनमें हीट होती थी। तो ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, मुझे इतना फायदा हुआ है कि मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं वीडियो में आप लोगों को साथ भी ये चीज शेयर करूं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, तो फिर उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।